भगवत गीता को हम क्या समझते हैं, वो संस्कृत में होता है, समझ नहीं आता है, दिक्कत आती है। पर जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, इतना सुंदर लगा मुझे। मतलब इसके अंदर इतनी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं कि भाई धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है, दुर्योधन क्या सोच रहा है, फिर अब संजय उसका कैसे उत्तर देता है। बहुत सुंदर चीज़ें। हम प्रयास करेंगे। अभी 8 बजे है ना, 8:10 हो गए, आधा घंटा 8:45 तक हम प्रयास करेंगे इसका। तो भगवत गीता ले सकते हैं, जिससे आप भी समझ पाएंगे भगवत गीता का। हम पहला श्लोक लेंगे 31 पेज नंबर पे से। आप देखेंगे उसके पहले एक श्लोक में लिखा है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशरम। कि मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह भौतिक जीवन की मलिनता को सदा सदा के लिए मुक्त कर लेगा। इतना महत्व है भगवत गीता का। जब अभी पाठ करने जाएंगे, बताया है एकम शास्त्रम देव की पुत्रम गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानी कर्मान पेकम तस्य देवस्य सेवा। बोले एक शास्त्र अगर किसी को बोला जाए कि दुनिया के सारे शास्त्र हटा दो, हमें एक ही अभी आपने पूछा था ना मुझे कौन सा मंत्र, उसका जवाब दिया है। बोले एक शास्त्र बोला जाए, सारे शास्त्र हटा दो, तो किसका शास्त्र बोला है? देव की पुत्र गीता। यहाँ पे लिखा है ऊपर से, ऐसा नहीं बोला है कि कृष्ण या फिर ऐसा कुछ नाम व्याम नहीं, देव की पुत्र ऐसे स्पेसिफिक, जो देवकी का पुत्र है उसी का गीत जो है वही एक ही शास्त्र बहुत है। फिर क्या बोला है? एको देवो देव की पुत्र एव, फर्स्ट श्लोक। हाँ, एको देवो देव की पुत्र एव मतलब क्या है कि भाई अगर एक ही भगवान हो, सभी भगवान रिजेक्ट करने का बोला जाए, बस वही रखो। अभी मैं तो दूसरा श्लोक ले रहा हूँ, वही रख सकते हैं। एको देवो देव की पुत्र एव, अगर हमें बोला जाए कि भाई एक ही देव है, एक ही देव की पुत्र है, तो हम क्या बोलेंगे फिर? कि कृष्ण ही आराध्य, एक ही आराध्य रखना हो तो एक ही देव की पुत्र। फिर क्या बोला? एको मंत्रस्य नाम, मंत्रस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र हो तो मुझे एक ही मंत्र चूज करना हो तो किसका? मंत्रस्य नामानि यानी उसका ही मंत्र में जाप करूंगा। फिर कर्मान्य पेकम तस्य देवस्य सेवा। अगर मुझे एक ही कर्म बोला जाए, दिन भर अगर एक ही कर्म करना है जिसे आनंद मिले, तो तस्य देवस्य सेवा, वो आराध्य कृष्ण की सेवा। और ये कौन बोल रहे? शंकराचार्य, जो सबसे बड़े महावादी, वो ऐसा बोले जीवन में एक देव, एक मुझे अगर शास्त्र चाहिए तो मैं भगवत गीता को चुनूंगा, अगर मुझे एक देव चाहिए तो मैं कृष्ण भगवान को चुनूंगा, और मुझे एक नाम चाहिए तो उनका नाम का जप करूंगा, और अगर मुझे एक ही काम करना हो मैं उनकी सेवा करूंगा। ये लक्ष्य होना चाहिए, ये धारा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ओके, तो ये भगवत गीता का महत्व है। भगवत गीता का महत्व हम पहले श्लोक में भी देखेंगे। मुख्यतः शुरुआत करने से पहले हम ये चीज देखेंगे। अब देखिए, भगवत गीता जो है वो पहली बात तो 18 अध्यायों में आ गई है। थोड़ा सा ये बोरिंग लगेगा, पर एक बार श्लोक शुरू होगा उसके बाद मजा आएगा। मेरे साथ आप भी थोड़ा सा झेलिएगा। पहली बार, भगवत गीता में कितने चैप्टर्स है? 18 चैप्टर या एंड कितने श्लोक है? 700। इतना बेसिक पता है। थैंक यू। 18 चैप्टर जो है भगवत गीता के, उसको मूलतः जो है 3 भागों में, यहाँ पे नो डाउट 5 भाग लिखे, चार भाग लिखे हैं, पर ये 2 भाग सेम है। मुख्यतः 3 भागों में 18 अध्याय को डाला हुआ। पहला जो भाग वो है, वो क्या है? कर्मयोग। हम पहले देखते हैं शुरुआत के जो 6 अध्याय, 18 अध्याय मतलब 6 हम 3 भाग में कर लिया। तो पहले 6 अध्याय मुख्यतः जो है उसको हम बोलते हैं कर्मयोग। तो ये है हम, कंडीशन लाइफ मतलब ये जीव। नो डाउट भगवत गीता का जो 3 है उसमें क्या है? पहले के 6 अध्याय है कर्मयोग, दूसरे के 6 अध्याय है भक्ति योग,
और तीसरे के 6 अध्याय है ये ज्ञान योग या अष्टांग योग बोल सकते हैं। ज्ञान योग ज्यादातर है, मुख्यतः अष्टांग योग 6वें अध्याय में ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता के इस 6 अध्याय में, मतलब 18 अध्याय में बीच वाला अध्याय कौन सा आया? 9वां अध्याय। और 9वां अध्याय जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा ज्येष्ठ, उसमें मुख्य भक्ति योग के बारे में बताया, जो हम जब चर्चा करेंगे तब हम समझेंगे। उसका भी बीच वाला श्लोक है, उसमें ये श्लोक आता है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमम। तो ये सबसे ज्येष्ठ है। तो आप सोचो, जब सैंडविच बनाते तो ऊपर के 2 क्या होते हैं? ब्रेड होते हैं, और रियल मावा कहाँ होता है? बीच में होता है। तो वैसे ऊपर कर्मयोग और ज्ञान योग ब्रेड की तरह है, और बीच में जो मावा है सेंटर, वो है भक्ति योग, और उसका सेंटर मोस्ट पार्ट वो है ये वाला श्लोक। जब आएगा तब हम समझेंगे कि ये श्लोक क्या बताता है। तो ये बात है कि भक्ति योग जो है, कर्मयोग जो है वो शुरुआत के 6 अध्याय में है। उसमें भी अभी मैं आज पहला ही अध्याय देखूंगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जाएंगे हम, फिर हम आगे और कनेक्शन समझेंगे इसका। तो फर्स्ट अध्याय जो है उसके अंदर हम जो देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें है 27 श्लोक है। पहले अध्याय में 27 श्लोकास अवेलेबल, और उस 27 श्लोकास को 3 भागों में किया गया। ज्यादातर पहले तो 46 श्लोकास है, उसमें से 2 भाग किए, एक 1 से 27 और दूसरे 28 से 46, 46 श्लोकास। और 27 श्लोका को भी क्या है? 3 भागों में विभाजित किया। ये जो है वो आचार्यों के हिसाब से अलग होता है। मैं पहले से बता रहा हूँ, ये हम जो रेफर कर रहे हैं वो है परम पूज्य नहीं, श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवद गीता एज इट इज। तो उसको 18 अध्याय, फिर आप ज्ञानेश्वरी में जाएंगे या किसी में जाएंगे तो अलग अलग मिलेंगे। दिस इज आई एम रेफरिंग फ्रॉम दिस। एंड ऑल्सो ये भी जो विभाजक है ना, उसमें आप देखिए इन्होंने अलग किया है और इन्होंने अलग किया है, गौरंग दर्शन प्रभु। सो सभी का मंतव्य है अलग अलग। मुझे जो पसंद आया मैंने वो चीज दिखाई है, मुझे ये चीज अच्छी लगी। ये क्या है कि हम देखते हैं, आज तो हम पहले मुख्यतः एक ही चीज देखेंगे। उसमें देखेंगे कि पहले 1 से 27 जो श्लोक है उसके अंदर क्या होता है, हमें एक चीज पता चल गई स्टोरी पहले। अब क्या हो चुका है, महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है, मतलब इकट्ठा हो चुके हैं, दोनों सामने सामने मिल चुके हैं, और अब जो है वो बातचीत शुरू होने है। तो पहला जो श्लोक है 1 से 11 श्लोक जो हम आज देखेंगे, उसके अंदर मुख्यतः क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ बॉय। भाई उनके सेना में कितने हैं, कौरव के सेना में कितने हैं, वो सब चर्चा होगी पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 11वें श्लोक। फिर 12वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक में क्या होगा, इसे 8 श्लोक में पांडवों की 5 ऐसी कौन सी चीजें थी उनके पास जिससे उनकी जीत निश्चित हो गई, वो हम 12 से लेकर 20 श्लोक तक देखेंगे। फिर 21 से लेकर 27 श्लोक तक क्या देखेंगे कि कृष्ण बड़े भक्त वत्सल। कैसे देखेंगे कि भाई इतना बड़ा भगवान, वो क्या बन गया, अब अर्जुन का सारथी। सो हम उसमें भगवान की महानता देखेंगे कि भगवान कैसे भक्त वत्सल। और ये आखिरी की जो 28 से लेकर 46 श्लोक है, उसके अंदर अर्जुन जो है वो मुख्यतः 5 रीजन देंगे ऐसे कि मुझे लड़ाई क्यों नहीं करनी। 5 रीजन अलग अलग देंगे। भाई बोलेंगे कि भाई मुझे करुणा आ रही है, क्यों मैं ये अपने स्वजन को मारूं, ऐसा बोलेंगे। वो 28 से लेकर 30 श्लोक में होगा। फिर 31 से 35 में बोले उनको मार दूंगा फिर मुझे आनंद क्या मिले। मतलब सिंपल है ना, मैंने अपने मम्मी पापा सबको मार दिया, जीतने के बाद बोलूंगा किसी कि मैं जीत गया, कोई है ही नहीं, सामने वाली पार्टी सब खत्म। तो बोले एंजॉयमेंट कहाँ से। दूसरा क्या बोलते हैं वो, बोले एंजॉयमेंट नहीं, और दूसरा कि जब भी मैं कोई, जैसे कि अब इस घर के लिए 2 भाई अगर लड़े और एक भाई जीत जाए, तो जब भी वो इस घर में आएगा ये चीज उठाएगा तो क्या सोचेगा कि खून से लगता है, मेरे भाई का खून करके मैंने ये चीज हासिल। सो ये सारे रीजंस बताएंगे। फिर क्या बोलेंगे कि भाई मुझे डर लगा है, पाप लगेगा, हत्या कर रहा हूँ। फिर क्या बोलेंगे, बोले अगर मैंने सभी को मार दिया पुरुषों को तो स्त्रियों को संभालेगा कौन, फैमिली ट्रेडिशंस बिगड़ जाएंगे, वर्ण संकर, ये सारी चीजें होगी। आखिरी में 2.6 में हम देखेंगे दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में कि जहाँ अर्जुन बोलेगा मुझे कुछ समझ नहीं, मैं हो गया पाप, अब आप बताइए क्या करें। तो ये चीजें यहाँ पे बात होगी। नो डाउट ये पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा।